तो नाज़रीन, जब अंबर ने ये सोचा कि उसकी वजह से, उसकी भाई की मेहनत की वजह से कई और लड़कियों को इंसाफ मिल रहा है, तो वहीं पर वो पुलिस स्टेशन में अपना बयान बदल देती है और वो ये कहती है कि मैं कोई कंप्लेन वापस नहीं लूँगी और मैं उस वक़्त तक इस केस से पीछे नहीं हटूँगी जब तक एहसन को कोई सज़ा नहीं मिल जाती। तो नाज़रीन, आगे दिखाया जाएगा एहसन का बाप जो होता है, जैसे वो अंबर को पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आता है तो वो उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि जो तुमने अंदर हरकत की है इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और आगे से अंबर ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा जो बेटा दरिंदा है उसको सजा मिल के रही। तो नर्स सुंबल जो होती है, जब वो अपनी माँ से ये पूछती है कि अंबर कहाँ पर गई है, तो आगे से अलमास जो होती है वो झूठ बोलती है और ये कहती है कि वो मुझे नहीं पता कहाँ पर गई, हो सकता अपनी सहेली से मिलने के लिए गई हो। तो दूसरी तरफ अंबर जैसे अपने घर वापस आती है तो आसिम जो होता है वो सबसे पहले अपनी बहन से सवाल करता है तुम कहाँ पर गई थी। तो आगे से अंबर जो होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और वो ये कहती है कि इसका जवाब जो है वो मम्मा ही दे सकती है। तो नई अलमास जो होती है वो बात को टाल मटोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंबर जो होती है वो अपनी माँ की सच्चाई अपनी भाई के सामने ले आती है और वो ये कहती है कि मम्मा ने मुझे एहसन के बाप के साथ पुलिस स्टेशन में भेजा था ताकि मैं अपनी कंप्लेन वापस। तो आगे से आसम जो होता है वो अपनी बहन से पूछता है कि तुमने क्या सोचा। तो आगे से वो ये कहती है कि मैंने वही किया जो मेरा भाई चाहता था और मैंने अपनी कंप्लेन बिल्कुल भी वापस नहीं। तो नाज़रीन, आगे दिखाया जाएगा आलिया को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि रिदा की जो है वो शादी होने वाली है। रिदा जब फ़ोन करती है आलिया को तो वो आगे से ये कहता है कि तुमने मुझे इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया। तो आगे से रिदा ये कहती है कि मैंने शादी करने से इनकार कर, और जैसे ही वो सुंबर के बारे में बात करती है तो आगे से आलिया ये कहता है कि मैंने सुंबर को ना तो छोड़ने का फैसला किया है और ना ही रखने का फैसला किया है, सारी ज़िंदगी मैं उसको अपने नाम के साथ बांधे रखूँगा। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा आर्यन जो होता है वो एक बार फिर से सुंबल के घर पर आएगा, और क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझता है कि जब तक वो अलमास को सज़ा नहीं दे देता और जब तक अलमास उससे माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक वो सुंबल को कभी नहीं अपनाएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेगा या फिर वो उसको डिवोर्स देने का फैसला कर लेगा और आगे से सुंबल जो होती है वो एकदम से रोना शुरू कर देगी। तो दूसरी तरफ नाज़रीन दिखाया जाएगा जब सब घर वालों को इस बात के बारे में पता चल जाएगा कि आसम की जो जॉब है वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, तो अनमास जो होती है वो सबके सामने ये कहती है कि मुझे इसी बात का डर था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो।